हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑयल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। हम लोगों ने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट किया है। वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स, वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम द एग्जाम्पलर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिसेस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, if a matrix has 28 elements, find its possible order। सेइंग कि हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसमें 28 एलिमेंट्स है, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है। देखिए, लेट हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, लेट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी m into n। इफ यू हैव टेकन m into n ऑर्डर, तो m और n वेरी ऑब्वियस की नेचुरल नंबर रहे होंगे। अब है हमारे पास ऑर्डर हमें दी है 28, तो दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जितने डिफरेंट तरीके से 28 बन सकता है, जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स जितने डिफरेंट तरीके से 28 बन सकता है, उतनी ही डिफरेंट मैट्रिसेस हो सकती है। तो एक वन बाई वन, इफ एम हमने सेलेक्ट कर लिया 1, एम 1 है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 28। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एम ऐसा ही सेलेक्ट करना है कि एन इंटीजर मिले। सेकेंड केस, इफ एम वी हैव सेलेक्टेड 2, तो एन क्या मिलेगा 14। थर्ड, इफ यू से कि m3 ले ले, तो n हो जाएगा 28/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, तो आप m3 नहीं ले सकते। नेक्स्ट, m हमने 4 ले लिया, तो n आ जाएगा 7। फोर्थ, इफ m5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7, m7 तो n4। ये ध्यान दीजिएगा, m4 n7 और m7 n4 ये दो डिफरेंट केस होंगे। 4 रोज 7 कॉलम्स एंड 7 रोज 4 कॉलम्स, ये दो डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस है। सिमिलरली फिफ्थ केस, m हमने 9 नहीं ले, 8 9 10 नो 11 12 13 14, तो m14 सेलेक्ट कर लिया, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। एंड लास्ट केस आ गया 6, इफ m हमने 28 ले लिया, तो n की वैल्यू 1। तो हाउ मेनी पॉसिबल केसेस हमें मिल गए, 6। देयरफॉर 6 ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 होंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव गिवन द प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस इज 0, देयर इज अ सम अननोन एसोसिएटेड व्हिच इज x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। Order of the first matrix is 1 into 3, while the order of the second matrix is 3 into 3. तो is the product first and into second possible? देखिए, पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। यस, तो प्रोडक्ट आ गया फर्स्ट एंड सेकंड का, जिसकी ऑर्डर होगी 1 into 3। 1 into 3 इज द ऑर्डर। अब 1 into 3 मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आई, उस प्रोडक्ट का थर्ड मैट्रिक्स से आप प्रोडक्ट कर पाएंगे। क्या पॉसिबल है? 1 into 3 इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू मैट्रिक्स से जो प्रोडक्ट मिला, और नेक्स्ट का प्रोडक्ट ऑर्डर है 3 into 1। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है? यस, 3 3 कैंसिल होगा, वी विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1, मींस एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें एक ही एलिमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2, and the third matrix, column matrix, it is 1 2x and it is equivalent to 0। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स का, एज वी नो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 into 1,
plus x into 2, 2x, plus 1 into 15, 15. First row, second column, 1 into 3, x into 5, 5x, and 1 into 3, 3. First row, third column, 1 into 2, 2, x into 1, x, 1 into 2, 2. And since there is no other row, अगर और भी रो होती तो हम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से करके सेकेंड रो बनाते, बट देयर इज नो अदर रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आ रहा है इट्स ओनली वन रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. फर्दर ये अभी टर्म सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 1 2x एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज गिवन 0. इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, 1 प्लस 15 16, 2x प्लस 16, 3 3 6, 5x plus 6 and 2 plus 2 4x plus 4. इसका प्रोडक्ट करना है 1 2x and the final product is 0. अब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कीजिए. देयर इज वन रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड वन कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स. प्रोडक्ट करने आएगा, ऑर्डर 1 into 1 आ रही है, तो 2x into 16 का 1 में इंटू करेंगे, 2x plus 16 into 1, 5x plus 6 into 2, 2 into 5x plus 6, plus x plus 4 into x, x into x plus 4. This is a matrix of order 1 into 1. और जब 0 होगा तो इधर भी 0 एक 1 into 1 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स लेंगे जिसके ऑल एंट्रीज 0 है. सिंप्लीफाई कीजिए, 2x and 10x, 2x plus 10x, 12x and 4x, 16x, plus 16 and 12, 16 12 28, x into x, x square is 0. अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो इन बोथ मैट्रिसेस ओनली वन एलिमेंट है, फिर तो उसको इक्वेट करा ही सकते हैं हम लोग. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 28 के दो ऐसे फैक्टर बताइए जिनका सम 16 आए. 14 into 2, 14 into 2 प्रोडक्ट 28 and sum 16, x plus 14, x plus 2, ये दो फैक्टर बनेंगे. द फाइनल आंसर इज x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, इधर -14 होगा या x -2 होगा. बोथ विल सेटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप, कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल है. मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने की कंडीशन हमें पता है. चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए, 5 3 is first row and second row is -1 -2. This matrix satisfy the equation a square minus 3a minus 7i is equal to 0. I is the identity matrix of same order. तो दिखाना है ये गिवन मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. फिर इस रिजल्ट की हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है. चलिए वन बाय वन दोनों पार्ट हम लोग करेंगे. सिंस क्या गिवन है हमें मैट्रिक्स ए, A is a matrix, first row is 5 3 -1 -2 is the second row. तो हमें इसमें a स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज द गिवन इक्वेशन इज a स्क्वायर -3a -7i is equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे a स्क्वायर. a स्क्वायर एज वी नो इट इज a into a. तो a into a प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हमें पता ही है, 5 3 -1 -2 into 5 3 -1 -2, 5 5 जा 25, 3 into -1 -3. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से. नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 -6, -1 into 5 -5, -2 into -1 +2, -1 into 3 -3, -2 into -2 +4. द लास्ट स्टेप जो ए स्क्वायर देगा हमें 25 -3 22, 15 -6 9,
-5 plus 2 -3, 4 minus 3 1. This is a square. Now take LHS. LHS, what is LHS? The left hand side is a square minus 3a minus 7i. ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है. जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स. ए स्क्वायर हम लोगों ने निकाली. इट्स अ 22 9 फर्स्ट रो. सेकेंड रो -3 1 -3a. व्हाट इज a? 5 3 फर्स्ट रो एंड -1 -2 सेकेंड रो. -7i. I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर वही होगी जो ए की ऑर्डर है. दिस कैलकुलेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आनी चाहिए. चेक करते हैं. 22 9 -3 1. 3 का मल्टीप्लाई कीजिए. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -2 -6. 7 का मल्टीप्लाई कीजिए. 7 0 0 7. चेक करते हैं क्या ये जीरो मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ रहा है. 22 - 5 7 हो गया. 7 - 7, yes it is 0. 9 - 9 0 and this is already 0. -3 minus minus plus 3, this is -3 minus minus plus 3, 0 हो गया and this is 0 already. 1 minus of -6, तो 1 plus 6 7, 7 minus 7 0. तो 0 means 0 matrix. Yes, this is the right hand side. तो गिवन मैट्रिक्स जो थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. a स्क्वायर -3a - 7i इक्वल टू 0. अब सेकंड पार्ट है. इस रिजल्ट की हेल्प से हमें a इनवर्स निकालना है. a इनवर्स निकालने का हम लोग ने कंसेप्ट सीखा है बट उसके नहीं करना है एंड हेंस बोला है. तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हमें a इनवर्स फाइंड करना है. नाउ सेकंड पार्ट, यूजिंग दिस रिजल्ट a स्क्वायर -3a - 7i इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द इनवर्स. तो सेकंड पार्ट देखिए. Since we have proved a square minus 3a minus 7i is equal to 0, we have to find a inverse. तो a inverse के लिए multiply both side by a inverse. Multiplying by a inverse. तो a square इंटू ए इनवर्स ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. -3a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स. जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो. सम रिजल्ट्स है हमारे पास कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. i इंटू ए होता है या a इंटू आई ए होता है. तो किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स वही रहेगी. ए स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए. तो दिस ए स्क्वायर वी आर राइटिंग ए इंटू ए एंड ए इनवर्स. ए इंटू ए इनवर्स इट्स आई 3i. आई इंटू ए इनवर्स इट्स ए इनवर्स 7 इनवर्स. फर्दर ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा. a into a inverse, it's a into I, this is 3i minus 7a inverse को ट्रांसपोज कर दिया बिकॉज हमें a इनवर्स ही फाइंड करना है. a into I इट्स a minus 3i, ये आ गया 7a इनवर्स. देयरफॉर 7a इनवर्स की वैल्यू हो गई. a की वैल्यू पुट कीजिए. व्हाट इज a? मैट्रिक्स a इज 5 3 फर्स्ट रो -1 -2, it's a second row. -3i, 3i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 इंटू करेंगे. 3 0 0 3. सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस. 5 - 3 2, 3 - 0 3, -1 -0 -1, -2 -3 -5. Actually this is the value of 7a inverse. Therefore a inverse we have to divide by 7.
ईच ऑफ द टर्म ऑफ मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे 7 से, 2/7, 3/7, -1/7 एंड -5/7। एक्चुअली ये हमारा सोल्यूशन हो गया, बट अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाइंग के लिए नहीं बोला है, अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। कैसे वेरीफाई करेंगे आप? अगर ये ए इनवर्स करेक्ट है तो ए का ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट अगर हम करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ए इंटू ए इनवर्स, ए हमें गिवन है 5, 3, -1, -2, और जो हमने ए इनवर्स निकाला है वो है 2/7, 3/7, -1/7 एंड -5/7। मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, 5 2 जा 10, 10/7, -3/7। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, 5 3 जा 15/7, 3 इंटू -5, -15/7। ये तो ऑब्वियस है, कैंसिल हो गया। -1 इंटू 2/7, -2/7, -2 इंटू -1/7, +2/7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। -1 इंटू 3/7, -3/7, माइनस +10/7। तो ये दो टर्म जीरो आ चुके हैं, कैंसिल हो गया। 10 एलसीएम 7 हो जाएगा, 10 - 3 7, 7/7 1, दिस इज 0 एंड ये भी 0 आ गया। -3 + 10 बिकॉज 7 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 10 - 3 7/7 1, यस। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये वेरीफाई भी कर लिया हमने कि हमारा जो कैलकुलेशन था इट इज करेक्ट। तो एक तो कंसेप्ट तो ये था कि हमें वेरीफाई करना था, बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है इन द सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, यहाँ पे 3 और 7 की जगह हम सम कांस्टेंट लिख लेते, मैट्रिक्स गिवन होती और यहाँ पे हम कह देते इफ द गिवन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द सम रिलेशन। कौन सा रिलेशन? 3 और 7 की जगह हमने कुछ अननोन ले लिए, a² + लैम्डा a + म्यू i = 0। अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो इस क्वेश्चन को देख करके तो हमें फील आ गया कि लैम्डा -3 आना चाहिए और म्यू -7। बट अगर ये क्वेश्चन नहीं गिवन होता, डायरेक्टली क्वेश्चन यही होता कि मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए उसको भी ट्राई करते हैं हम लोग, फिर उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग। शॉर्ट ट्रिक हमारे स्कूल सिलेबस में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगी। इन द सेम क्वेश्चन हमने लैम्डा और म्यू दो अननोन लगा दिए, बट दिस टाइम इट इज सेइंग गिवन मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो लैम्डा और म्यू निकालिए। तो हमें फिर से जरूरत पड़ेगी a² की। तो a² ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया, बट ये फ्रेश क्वेश्चन हमने ट्रीट कर रहे हैं तो फिर से निकाल ले रहे हैं। a², 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2, a इंटू ए होता है a²। 5 5 या 25 -3 22, 5 3 या 15 -6 9, -5 + 2, -5 + 2 इट्स अ -3, -3 -4, -3 + 4 1। दिस इज a²। नाउ सिंस अब हमें मान के चलना है a satisfy the equation, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? a² + लैम्डा a + म्यू i = 0। a² की वैल्यू आ गई 22 9 -3 एंड 1 प्लस लैम्डा a is 5 3 first row -1 -2 plus mu I is 1 0 0 1। अच्छा, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स और उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ये सारी मैट्रिसेस है, 1 0 0 1।
अब इन तीनों मैट्रिसेस का सम कर सकते हैं, लैम्डा पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन द मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स एंड म्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सेकंड मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स। तो 22 प्लस 5 लैम्डा, ये बन जाएगा 22 प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू, 9 प्लस 3 लैम्डा, 9 प्लस 3 लैम्डा, म्यू इंटू जीरो तो म्यू जीरो ही हो जाएगा, -3 माइनस लैम्डा and mu into 0 it's a 0, 1 plus minus 2 lambda, 1 minus 2 lambda plus mu एंड इसको हम जीरो मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0 से इक्वेट करा दें। देयर आर 4 रिलेशन इन लैम्डा एंड म्यू, बट अननोन तो दो ही है, दो अननोन से ही लैम्डा म्यू निकल आएगा, बट देयर आर 4 रिलेशन। तो ऐसा करेंगे, दो रिलेशन से हम तो लैम्डा म्यू निकाल लेंगे और हम चेक करेंगे क्या रिमेनिंग 2 रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, करना भी चाहिए, अदरवाइज हम बोलेंगे ऐसा लैम्डा म्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर कर रहा है तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वेरी इजीली अगर हम 9 प्लस 3 लैम्डा को 0 से इक्वेट कराएं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 3 लैम्डा 0, तो लैम्डा आ गया -3। आप वेरीफाई कर सकते हैं लैम्डा -3 ही रहा होगा पिछले क्वेश्चन से, एंड -3 माइनस लैम्डा फिर से देखिए सेम वैल्यू आएगी, -3 माइनस लैम्डा इज 0। जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे लैम्डा इज अगेन -3। तो दो इक्वेशन से लैम्डा की सेम वैल्यू मिल रही है। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट, इक्वेट कराइए फर्स्ट टर्म को, 22 प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू 0, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज -3, 22 माइनस 15 प्लस म्यू इक्वल टू 0, 22 माइनस 15 7, तो म्यू की वैल्यू -7 होगी। पर द लास्ट इक्वेशन से भी म्यू की सेम वैल्यू आनी चाहिए, 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, लैम्डा इज -3, 1 minus 2 minus 3 plus 6 plus mu, yes we are getting same value of mu, mu is -7, therefore lambda -3 and mu is -7। तो इस इक्वेशन को अगर A सेटिस्फाई कर रहा है गिवन मैट्रिक्स A, तो लैम्डा क्या होना चाहिए -3 एंड म्यू होना चाहिए -7। चलिए उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी देखिए। आप स्कूल या बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करेंगे, ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट ट्रिक में जो कॉन्सेप्ट है इट इज नोन एज केले-हैमिल्टन थ्योरम, व्हिच स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I 0, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर की A होगी स्क्वायर मैट्रिक्स A उसी ऑर्डर की I लेंगे, I में लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को यही मैट्रिक्स A सेटिस्फाई करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर A माइनस लैम्डा I चाहिए, देन उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की तरफ जाएंगे। A इज 5 3 -1 -2 माइनस लैम्डा I, लैम्डा आई होती है 1 0 0 1, लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 0 0 लैम्डा एंड सबट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस, 5 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 -1 -0 -1 -2 माइनस लैम्डा, दिस इज द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 करनी है हमें। एज वी नो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है विच इज यूनिक, जो इन्हीं के एलिमेंट से डिटरमिनेंट बनेगी, 5 माइनस लैम्डा 3 -1 -2 माइनस लैम्डा, दिस डिटरमिनेंट इज 0। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हमें 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट सॉल्व करने आती है, तो 5 into -2 -10, 5 into माइनस लैम्डा -5 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू -2 +2 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, एंड बीच में नेगेटिव साइन 3 इंटू -1 -3, तो +3 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -5 + 2 -3 लैम्डा -10 + 3 -7। अब इट इज सेइंग, इसको फैक्टराइज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इट इज सेइंग कि मैट्रिक्स A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
since this is the Cayley-Hamilton theorem, since matrix A satisfies the equation number 1, say this is 1, तो लैम्डा को रिप्लेस कराएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए से। एक और गलती करते हैं स्टूडेंट जनरली, लैम्डा की जगह ए कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा की जगह ए, बट इंस्टेड ऑफ -7 यू डू नॉट राइट -7 इक्वल टू 0, ये रॉन्ग हो जाएगा। वी मस्ट राइट 7i इक्वल टू 0, क्योंकि सारी इक्वेशन मैट्रिक्स के टर्म में लिखनी है, तो 7 इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैट्रिक्स नहीं हुई, तो 7i। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, इफ कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, फाइंड fa, तो fa हो जाता है रिप्लेस x बाई a, तो a स्क्वायर प्लस 3a, और 7 नहीं लिखेंगे, 7i लिखते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, हम लोगों ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 7i। तो उसी कॉन्सेप्ट से जब लैम्डा को a से रिप्लेस करा रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराइए। अब उसने क्वेश्चन बोला था कि कंपेयरिंग विथ, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उससे कंपेयर कराइए, कंपेयरिंग विथ a स्क्वायर प्लस लैम्डा a प्लस म्यू आई, यही तो इक्वेशन हमें गिवन थी, चेक कीजिए। तो अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, यू विल गेट लैम्डा इज -3 एंड म्यू इज -7। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में तो आपको इजी लग रहा होगा, बट अगर हम लें 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स से, इफ वी टेक द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इतनी आएगी। बट जो वर्किंग जो फर्स्ट मेथड में दिखाई, तो हमें यहाँ पे a क्यूब फर्स्ट फाइंड करना होगा। अगर a 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इक्वेशन जो ये होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन a, इट इज ऑफ क्यूबिक, तो हमें a क्यूब निकालना पड़ेगा। तो कुछ इक्वेशन इस टाइप की रही होगी, अगर a क्यूबिक मैट्रिक्स है तो a, अगर a 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो a क्यूब प्लस x इंटू a स्क्वायर प्लस y इंटू a प्लस जेड आई इक्वल टू 0, तो a क्यूब निकालना पड़ेगा, देन a स्क्वायर, तो a क्यूब के लिए ऑब्वियसली a स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा पहले, फिर कंपेयर कराएंगे x y z, 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक्चुअली हमें जब मैट्रिक्स a जब लेंगे, जब जीरो मैट्रिक्स लेंगे, वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की लेंगे, तो वी विल गेट 9 इक्वेशंस, बट अननोन 3 ही है, x y z, तो 3 इक्वेशन से हम x y z निकाल लेंगे और रिमेनिंग इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा करके चेक करेंगे क्या रिमेनिंग इक्वेशंस को x y z सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे ही अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम है तो, बट इट टेक्स टाइम। वहां पे आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम ऑलमोस्ट इतनी कैलकुलेशन से इजीली हम आप तीनों अननोन x y z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट, मतलब जो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम एग्जाम्पलर, वही हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।